नमस्कार। आपके अपने चैनल परीक्षापुर जंक्शन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में संक्षेप में बताने की कोशिश की है। इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर 1 या 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की संख्या लगभग 30 से अधिक है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर यह पहला वीडियो है और इसमें मैंने 10 संगठनों के बारे में चर्चा की है। तो आइए एक एक करके उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता क्या है। कुछ सामान्य और महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए संगठित किए गए स्वतंत्र राष्ट्रों का औपचारिक समूह होता है। इन संगठनों की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय शांति, आर्थिक सहयोग, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, मैत्रीपूर्ण संबंध, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और सुरक्षा के उद्देश्य के लिए किया जाता है। आइए अब विस्तार से जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, मानव अधिकार, सामाजिक प्रगति और विश्व शांति के लिए कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सन 24 अक्टूबर 1945 को हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हस्तक्षेप करने के लक्ष्य से इसकी स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से लेकर अभी तक सदस्य देशों की संख्या 193 है। 193वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज पृष्ठभूमि हल्की नीली रंग की होती है और उस पर श्वेत रंग के राष्ट्र का प्रतीक बना होता है। यूएनओ के संविधान को चार्टर कहते हैं। इसके कुछ मुख्य अंग हैं। पहला संयुक्त राष्ट्र महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, छठा संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। इन सभी 6 अंगों की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय ही की गई। यूएनओ में कुल 15 सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी और 5 अस्थायी सदस्य हैं। 10 अस्थायी सदस्य 2 साल में बदल जाते हैं, लेकिन 5 अस्थायी सदस्य हैं जो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन हैं जो कभी नहीं बदलते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 6 भाषाओं को राजभाषा स्वीकारा है। यह भाषा है अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम करने के लिए की गई है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है। यह सदस्य देशों को आर्थिक मदद भी पहुंचाता है। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और विश्व भर में गरीबी कम करना है। IMF की स्थापना सन 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। इसके सदस्य देशों की संख्या 190 है। 190 देश अंडोरा है। इसका मुख्यालय USA के वाशिंगटन DC में स्थित है। भारत IMF का संस्थापक सदस्य है। विश्व बैंक। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य देशों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना सन 1945 में हुई थी। इसका तात्कालिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध और विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे देशों की मदद करना था। विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है। वर्तमान में विश्व बैंक के 189 सदस्य देश हैं। 189वां सदस्य देश नॉर्वे है। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना जरूरी है। विश्व बैंक की स्थापना 1945 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के साथ की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट संस्था है। ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO को प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ के लिए एक एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था।
इसकी स्थापना 1919 में वर्साई की संधि द्वारा की गई थी और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सदस्य देशों की संख्या 187 है। इस संगठन का 187वां सदस्य देश टोंगा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए नियम बनाता है। 1969 में इसे विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एक प्रकार का पुलिस संगठन है जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में अपने सदस्य देशों को पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। सन 1923 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में विभिन्न देशों की पुलिसों में समन्वय के लिए इंटरपोल की स्थापना की गई थी। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन शहर में स्थित है। इसके 7 क्षेत्रीय ब्यूरो भी हैं। भारत इंटरपोल का सदस्य सन 1949 में बना और भारत में इंटरपोल की पहली बैठक सन 1997 में हुई थी। राष्ट्रमंडल राष्ट्रमंडल जिसे आमतौर पर कॉमनवेल्थ के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह है जो किसी न किसी रूप में कभी ब्रिटेन से जुड़े रहे या इसके शासन के अधीन रहे हैं। इन देशों पर औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटानी शासन था और बाद में यह देश स्वतंत्र हो गए। राष्ट्रमंडल जो कि सदस्य देशों का एक राजनीतिक संघ है, इसके सदस्य देशों की संख्या 54 है। इसके सदस्यों ने लोकतंत्र, लैंगिक समानता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रमंडल की स्थापना सन 1931 में हुई और इसका मुख्यालय यूके देश के शहर लंदन में है। 1949 में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का नाम बदलकर कॉमनवेल्थ रख दिया गया। खाद्य एवं कृषि संगठन खाद्य एवं कृषि संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कृषि उत्पादन, वानिकी और कृषि विपणन संबंधी शोध विषय का अध्ययन करता है। यह संगठन खाद्य और कृषि संबंधी ज्ञान और जानकारियां जैसे कृषि, पर्यावरण, पोषक तत्व, खाद्य सुरक्षा के बारे में जानकारियों का आदान प्रदान विकासशील देशों के साथ करता है। साथ ही कृषि क्षेत्र के विभिन्न देशों के अधिकारियों की प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करता है। इस संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को क्यूबेक नगर कनाडा में हुई थी। 1951 में इसका मुख्यालय वाशिंगटन से इटली के शहर रोम में स्थानांतरित किया गया। वर्तमान में इस संगठन के 197 सदस्य देश हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रथम महानिदेशक ब्रिटेन के जॉन ओर थे। इसकी बैठक द्विवार्षिक होती है जिसमें पिछले 2 वर्षों के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा और आगामी 2 वर्षों के लिए बजट बनाया जाता है। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट संस्था है और उसी के अंतर्गत कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रथम न्यायिक अंग है जो संघ के 5 मुख्य अंगों में से एक है। ICJ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जस्टिस। यह अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन मानव अधिकारों और कानूनों को बढ़ावा देता है। यह राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों तथा विशेष एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट कानूनी प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाह भी देता है। इसकी स्थापना सन 1945 में हुई और इसका मुख्यालय नीदरलैंड की राजधानी हेग में स्थित है। इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के लिए चुना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव अफ्रीका से 3, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों से 2, एशिया से 3, पश्चिमी यूरोप और राज्यों से 5 और पूर्वी यूरोप से 2 होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से पहले न्यायाधीश सर बेनेगल राव थे जो 1952 से 1953 तक रहे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से अभी तक 4 न्यायाधीश हुए। पहला सर बेनेगल राव 1952 से 1953, दूसरा नरेंद्र सिंह 1973 से 1988, रघुनंदन स्वरूप पाठक 1989 से 1991 और दलवीर भंडारी 2012 से अभी तक है। यूनेस्को
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विकास वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका उद्देश्य शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। यूनेस्को की स्थापना सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के बौद्धिक सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय समिति के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। यूनेस्को संगठन के सदस्य देशों की संख्या 195 है। 195वां सदस्य देश फिलिस्तीन है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को विश्व में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही यह विश्व की बहुत सी आकर्षक चीज़ों तथा ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षण प्रदान करने का काम भी करता है। पूरी दुनिया में ऐसी बहुत सी धरोहरें मौजूद हैं जो ऐतिहासिक होने के साथ साथ बहुत ही आकर्षक भी हैं। यह विलुप्त ना हो इसलिए इन सभी की देखरेख करने की जिम्मेदारी यूनेस्को पर है। वर्तमान में भारत में 40 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, वहीं पूरे विश्व में 1154 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की एक विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य भूखमरी बच्चों के अधिकारों का हनन और नस्ल, क्षेत्र या धर्म के खिलाफ भेदभाव को खत्म करना है। यह संस्था बच्चों और किशोरों को हिंसा और कुपोषण से बचाने का काम भी करता है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप और चीन में बच्चों की आपातकालीन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी। यूनिसेफ के सदस्य देशों की संख्या 191 है। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। यूनिसेफ हर साल 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाता है ताकि बच्चों के जीवन को बचाने और उनकी इच्छाओं को पूरा करने में उनकी मदद करने के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। यूनिसेफ को वर्ष 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार और वर्ष 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी मिला है। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें।